और 3 दिन की इंटेंस हियरिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट की 7 जज बेंच ने SC/ST सब क्लासिफिकेशन रिजर्वेशन पर अपना फैसला रिजर्व कर लिया है। आपको बता दे कि इस 3 दिन में पिटिशनर्स, रिस्पोंडेंट्स और रिजॉइंडर सबमिशन सबकी सुनवाई हो चुकी है। CJI DY चंद्रचूड़ ने पार्टीज को रिक्वेस्ट किया था कि वे ये मामला जल्दी खत्म करें, जो उन्होंने कर दिखाया और जिससे CJI काफी खुश दिखे थे। तीसरे दिन की शुरुआत हुई है रिस्पोंडेंट से, जिसमें सीनियर एडवोकेट्स मिस्टर मनोज स्वरूप और संजय हेगड़े जैसे लोग शामिल थे। जहां पिटिशनर्स सच एज कपिल सिब्बल और SG तुषार मेहता के सबमिशंस पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ये सोच रही थी कि एक स्टेट चाहे तो वीकेस्ट ऑफ द वीक कम्युनिटीज को रिजर्वेशन दे सकती है। वहीं तीसरे दिन की हियरिंग में ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट बेंच इसी बात को वापस से क्वेश्चन करने लगी कि क्या स्टेट के ऐसे कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटीज को रिजर्वेशन देना बाकी के लिए इनइक्वालिटी नहीं होगी। क्या है ये पूरा मामला और कैसे हियरिंग के दौरान पिछले साल के सबसे खतरनाक मणिपुर एथनिक वायलेंस का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में उठा है, इस वीडियो में हम देखेंगे। इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि कैसे रिस्पोंडेंट्स के सबमिशंस को फटकारते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और पंजाब एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने अपनी बात रखी है। अब तक पिछले हियरिंग में हमने देखा था कि कैसे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दोनों ने SC/ST के सब क्लासिफिकेशन रिजर्वेशन को सपोर्ट किया है। हालांकि जिस एक पॉइंट पर दोनों सहमत नहीं हो पाए थे वो आर्टिकल 341 और 16 सबसेक्शन 4 से जुड़ा था। आपको बता दे कि आर्टिकल 341 एक प्रेसिडेंट को किसी कम्युनिटी को शेड्यूल कास्ट कैटेगरी घोषित करने की पावर देती है और इसके बिना स्टेट या यूनियन गवर्नमेंट आर्टिकल 16 सबसेक्शन 4 का यूज करके रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। जहां SG मेहता इस बात से सहमत थे, वहीं सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस पॉइंट के खिलाफ बोला है कि आर्टिकल 341 और 16 सबसेक्शन 4 का कोई कनेक्शन नहीं है एंड स्टेटेड डेजिग्नेशन एज शेड्यूल्ड कास्ट हैज नथिंग टू डू विद रिजर्वेशन, द प्रीलिमिनरी पावर ऑफ विच रेस्ट विद द यूनियन पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 16 सबसेक्शन 4। हालांकि आपको बता दें कि CJI DY चंद्रचूड़ और जस्टिस BR गवाई खुद भी सिब्बल से सहमत नहीं दिखे हैं। जो दूसरा पॉइंट सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उठाया था, उसी पॉइंट पर तीसरे दिन की हियरिंग शुरू हुई थी रिस्पोंडेंट्स के साइड से, जहां पिटिशनर्स ने कहा है कि शेड्यूल कास्ट एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं है और इसमें कई अलग तरह के ग्रुप्स मौजूद हैं। वहीं रिस्पोंडेंट्स की ओर से मौजूद होकर सीनियर एडवोकेट मनोज स्वरूप ने कहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपना पॉइंट रखते हुए उन्होंने कहा कि आर्टिकल 341 में शामिल होने से पहले कई ऐसे ग्रुप्स, क्लासेस, ट्राइब्स थे जो बहुत पिछड़े थे और उस समय वे डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग करते थे, पर जब से वे आर्टिकल 341 के तहत रिकॉग्नाइज होने लगे हैं और शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के ग्रुप में अलॉट किए गए हैं, तो उसमें और सब ग्रुप्स नहीं बन सकते हैं। हालांकि ये सुनकर CJI DY चंद्रचूड़ ने कुछ ऐसा कहा जिससे सब चौंक गए। CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि शेड्यूल कास्ट एक रियल कास्ट नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। अपने पॉइंट को और समझाते हुए CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा, देयर इज नो सच रियल कास्ट एज अ शेड्यूल कास्ट इन इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट्स एन आर्टिफिशियल मोल्ड इन द फॉर्म ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स इनटू व्हिच इट पुट्स एग्जिस्टिंग कास्ट, रेस एंड ट्राइब्स। हालांकि इन सब के बावजूद भी सीनियर एडवोकेट मनोज ने कहा कि एक स्टेट को सब कैटेगरीज करने की परमिशन देने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास आर्टिकल 338 है, जिसके थ्रू हमारे पास एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट मौजूद है, which can look into the fresh candidates that the states wish to include in the list। इसी पॉइंट पर कि एक स्टेट को पावर नहीं मिलनी चाहिए सब क्लासिफिकेशन रिजर्वेशन देने की, सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने मणिपुर एथनिक वायलेंस की बात सुप्रीम कोर्ट में उठा दी। आपको याद ही होगा कि मणिपुर में पिछले साल कितने एथनिक वायलेंस के मामले देखने को मिले थे और ये सब बस इसलिए ही हुआ था क्योंकि स्टेट ने एक कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में डालने का डिसाइड किया। माइती कम्युनिटी जो मेजोरिटी है मणिपुर की, को मणिपुर सरकार ने हाईकोर्ट के कहने पर शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में डाल दिया था, जिससे कुकी कम्युनिटी जो एक माइनॉरिटी है और ऑलरेडी उस लिस्ट में मौजूद थी, बेहद गुस्सा हो गई थी। इसलिए क्योंकि कुकीज को डर बैठ गया कि ST लिस्ट में मौजूद होकर माइती अब प्रोहिबिटेड लैंड्स भी खरीद सकते हैं, जो सिर्फ एक शेड्यूल ट्राइब को करने की परमिशन थी। इसी इंसिडेंट्स को याद दिलाते हुए सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने कहा, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ कास्ट फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब लिस्ट शुड बी डन ओनली बाय पार्लियामेंट एंड नॉट बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। और आपको बता दे कि इसी पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट बेंच सोचने पर मजबूर हो गई कि जब स्टेट किसी भी स्पेसिफिक सब कम्युनिटीज को फायदा देगी तो इनइक्वालिटी की भावना तो पैदा होगी और बाकी लोग इसका विरोध जरूर करेंगे। एंड CJI stated, those who are excluded can always challenge their classification under Article 14 on the grounds that we fulfill all criteria of backwardness. But the state can also rebut, saying we can classify a caste by looking at the extent of backwardness. It can say that we want to confer reservation to the most backward. हालांकि ये कहने पर भी CJI DY चंद्रचूड़ बड़े सोच में पड़ गए कि एक स्टेट को पावर्स देने पर रिजर्वेशन का मामला बहुत पॉलिटिकल भी हो जाएगा और सरकार इसका गलत फायदा भी उठा सकती है। And stated, this will become a dangerous trend of appeasement. Some state governments will pick out a few caste while others will pick another set of caste. The idea is not for popular politics to play out in
in this. We will have to tailor it by laying down the criteria. और यही पॉइंट जब जस्टिस B.R. गवई ने सीनियर एडवोकेट मनोज स्वरूप से पूछा कि क्या एक स्टेट किसी बैकवर्ड क्लास को फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकती है, तो उन्होंने इससे साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है और आर्टिकल 341 की वजह से पहला कदम प्रेसिडेंट का ही रहेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बेंच उनके सबमिशन से खुश नहीं दिखी और उन्हें टोकते हुए कहा कि आर्टिकल 341 को ऐसे वे में इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता है जिससे वे स्टेट्स को बैकवर्ड कम्युनिटीज में हेल्प करने से रोके। सीनियर एडवोकेट स्वरूप से आगे सवाल करते हुए जस्टिस नाथ ने पूछा, वेदर अंडर आर्टिकल 16 सबसेक्शन 4 a state could identify other classes as backward classes for the purposes of articles 341, 342 scheduled tribes and 342A socially and educationally backward classes। जिसका जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट स्वरूप ने कहा, as per Indra Sohani, the term backward class should not be read as limiting the power of the states to provide reservations। स्वरूप की ये बात सुनकर सुप्रीम कोर्ट बेंच चौंक गई और मजबूर हो गई उनसे पूछने पे कि क्या उनके हिसाब से इंदिरा सोहानी जजमेंट अब गुड इन लॉ नहीं रहा। आपको बता दें कि इंदिरा सोहानी वो जजमेंट है जिसने अदर बैकवर्ड क्लासेस में सब कैटेगराइजेशन अलाउ की हुई है। जब स्वरूप ने कहा कि इंदिरा सोहानी जजमेंट सब्सटेंशियली ओवररूल हो चुका है बाय 2018 अमेंडमेंट जिसने आर्टिकल 342A को इंट्रोड्यूस किया था विच मेड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, तो सुप्रीम कोर्ट बेंच ने उन्हें समझाते हुए कहा कि वे गलत है। सीजीआई ने इस मौके पर एलैबोरेट किया, आर्टिकल 342A basically bifurcates the powers to give powers to state government. The 2018 amendment could have taken away the power of subcategorization of the other backward classes, but they chose not to do it. इसके बाद बारी आई पिटिशनर्स की रीजॉइंडर स्टेटमेंट की, जिसमें वापस से पंजाब एजी गुरमिंदर सिंह और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि शेड्यूल कास्ट एक होमोजीनियस क्लास नहीं है और इसमें कई सब क्लास मौजूद है। जहां पंजाब एजी ने कहा कि शेड्यूल कास्ट को एक होमोजीनियस क्लास कंसिडर करना लीगली और फैक्चुअली रॉन्ग है बिकॉज the fact that more caste, race or tribes could be added to the list under Article 342 subsection 2 by the Parliament is indicative of the fact that it is not a homogeneous category। वहीं दूसरी ओर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, if the scheduled caste are to be considered homogeneous, then the distribution of benefits must be equal, or else it will violate Article 14। आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने पहले दिन की हियरिंग में कहा था कि वे ऐसे रिजर्वेशन देकर उन क्लासेस को एक्सक्लूड करना चाहते हैं जो ऑलरेडी रिजर्वेशन का बहुत फायदा उठा चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बस अगर कोई शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में बिलोंग करता है तो सब सेम नहीं रहते हैं। एंड स्टेटेड, जस्ट बिकॉज समवन इज बोर्न इनटू शेड्यूल कास्ट लिस्ट डजंट मेक देम ऑल द सेम। वी कांट परमानेंटली लेबल समवन एज शेड्यूल कास्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एज लॉन्ग एज देयर कास्ट इज लिस्टेड अंडर आर्टिकल 341। और वहीं पंजाब सरकार ने ये भी कहा कि बोथ आर्टिकल्स 15(4) एंड 16(4) परमिटेड ग्रेटर डिस्क्रेशन ऑन बिहाफ ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू आइडेंटिफाई बैकवर्ड क्लासेस अमंग द SCs एंड STs। हालांकि आपको बता दें कि सीजे आर्टिकल 15(4) के रिस्पेक्ट की सबमिशन से खुश नहीं दिखे थे। Article 15 subsection 4 suggests that the state can make any special provision for the advancement of any caste among the SCs and STs। और इसी advancement के point पर CJI ने कहा, the word advancement of any used in this article pertained only to SCBCs, socially and educationally backward classes, and not for SCs and STs, as the latter has been conceived in a homogeneous manner। पर CJI Article 16 subsection 4 के respect के argument से सहमत दिखे थे और इन्हीं सब के साथ हियरिंग समाप्त होने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अपना फैसला भी रिजर्व कर लिया है। अब नजरें इस बात पर टिकी है कि इस मामले में फैसला कब आएगा। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।